हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर 25 दिसंबर 2025 के संपादकीय का डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। भारत की धरती से अब तक के सबसे भारी उपग्रह का LVM-3M6 से सफल प्रक्षेपण एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसने न केवल भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि भारत में विज्ञान की बुनियाद को भी बल मिलेगा। अमेरिका का ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 को अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित करने में मिली यह सफलता विश्व स्तर पर उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में भारत के स्थान को सुनिश्चित करेगी। भारत अब तक अनेक देशों या कंपनियों के लिए प्रक्षेपण मंच के रूप में काम करता रहा है, लेकिन आमतौर पर छोटे उपग्रहों को ही कक्षा में स्थापित करने में भारत की विशेषज्ञता रही है। पर अब बड़े उपग्रहों के प्रक्षेपण के मोर्चे पर भी भारत का दावा मजबूत हो गया है। यह उपग्रह करीब 6100 किलोग्राम वजन का है, जिसे बाहुबली की भी संज्ञा दी जा रही है। कोई आश्चर्य नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में जगह बनाने की ओर संकेत किया है। बहुत जरूरी है कि भारत अपने अंतरिक्ष विज्ञान विकास से अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करे। जिस भारी भरकम उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, वह अगली पीढ़ी का उपग्रह है। इसके द्वारा अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सीधे मोबाइल स्मार्टफोन तक पहुंच सकेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थित प्रक्षेपण व्यवस्था ने अपनी योग्यता को फिर प्रमाणित किया है। ऐसी ही प्रक्षेपण सुविधा एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी भी देती है, लेकिन अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल इंक ने प्रक्षेपण के लिए इसरो को तरजीह दी है। यह स्पष्ट संकेत है कि स्वयं अमेरिकी कंपनियां स्पेस एक्स का विकल्प खोज रही हैं। नासा के पास जो विकल्प है वह कमज़ोर पड़ रहा है। नासा की स्पेस एक्स पर बढ़ती निर्भरता हम पहले देख चुके हैं। सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष केंद्र से वापस धरती पर लाने के अभियान के समय स्पेस एक्स की बड़ी भूमिका रही थी। हम यह बात जानते हैं कि अमेरिकी कंपनियां सदैव अपना फ़ायदा देखती हैं और उन्हें इसरो की सेवा ज़्यादा फ़ायदेमंद लगी है। तभी ऐसे बाहुबली उपग्रह को प्रक्षेपित करने की जिम्मेदारी
भारत के हिस्से आई है। मतलब इसरो दुनिया की बड़ी प्रक्षेपण सुविधाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में पहुंच रहा है। अमेरिकी कंपनियां ही नहीं, दुनिया के अनेक देश हैं जो भारत के सस्ते और अच्छे प्रक्षेपण विकल्प का लाभ उठाना चाहेंगे। अतः इसरो को अपनी सुविधाओं का विकास बहुत तेजी के साथ करना होगा। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने उत्साह के साथ बताया है कि LVM-3 का यह तीसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन है और यह वैश्विक स्तर पर किसी भी प्रक्षेपण यंत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। हालांकि ध्यान रहे, भारत को इस दिशा में भी एक लंबा सफर तय करना है। भारत की तुलना में बहुत भारी प्रक्षेपण क्षमता अमेरिका, रूस और चीन के पास है। भारत की तुलना में कई गुना भारी उपकरण या उपग्रह को ये देश अंतरिक्ष में स्थापित कर चुके हैं। यहाँ इसरो के साथ ही सरकार को भी सोचना होगा कि भारत किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। पूरा भारतीय अंतरिक्ष अभियान किफ़ायती है, जिसका लाभ लेने के लिए विकसित देश भी लालायित है। हालांकि केवल किफ़ायती होना पर्याप्त नहीं है, पूरी तकनीकी निपुणता के साथ आगे बढ़ना होगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत है ताकि यह क्षेत्र देश के विकास में सहायक बन सके। स्टॉप।